हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइन्थ क्लास। और जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि हम अपना जो है सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, जिसका नाम था लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या। देखिए बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में लोकतंत्र के पक्ष में तर्क यानी कि लोकतंत्र के जो है फेवर में हमने जो है बहुत सारी बातें पढ़ी थी। यानी कि अगर हम देखें कि लोकतंत्र के हमें क्या लाभ थे, इन सभी जो है पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट लेके आए हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। खिलाफ मतलब, अब देखिए, जहाँ पर किसी चीज़ की, अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो वहाँ नुकसान भी होता है। तो देखिए, जहाँ हमने लोकतंत्र के लाभ के बारे में पढ़ा था, उसी जगह देखिए कुछ हानियाँ भी हैं लोकतंत्र की, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, लोकतंत्र में नेताओं के जो है बदलते रहने के कारण इसमें अस्थिरता उत्पन्न होती है। तो देखिए, अगर मान लीजिए जैसे लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं हर 5 साल में, तो जो आम जन है वो प्रत्येक जो है 5 साल के बाद चुनावों में जो है एक नए उम्मीदवार को मौका देते हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए इससे जो है अस्थिरता आ जाती है, और मतलब जो कोई भी एक व्यक्ति जो है वो जवाबदेही नहीं मतलब कर पाता है, मतलब वो अपने कामों के लिए जवाबदेह नहीं हो पाता है। मान लीजिए अगर पहले 5 साल के लिए यदि किसी नेता को चुना जाता है, तो मतलब जब तक वो कोई मतलब काम सीखता है, या ये लगा लीजिए जब नया नया कोई व्यक्ति जो है सरकार में आता है, तो उसे सभी कामों की जानकारी नहीं होती है। तो जब तक वो काम सीखता है, जब तक उसका जो है समय पूरा होने लगता है, तो मतलब जल्दबाजी में क्या है कि जो है काम जो है सुचारू रूप से चलते ही नहीं है, ना काम मतलब जो है स्थिरता नहीं आती है, मतलब कोई काम जो है एक्यूरेट ढंग से हो नहीं पाता है। तो लोकतंत्र के इससे जो है नुकसान भी हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक लोगों से बहस और चर्चाएं करनी पड़ती है, जिससे प्रत्येक फैसले में देरी होती है। आपको पता है लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, लोगों का तंत्र है, लोगों का राज है। तो यहाँ पर जो है कोई एक व्यक्ति जो है डिसीज़न नहीं ले सकता। तो कोई भी अगर जैसे मान लीजिए कोई डिसीज़न लिया जाता है, तो बहुत लोगों से जो है इस बात पर बहस चर्चाएं वगैरह होती है। आप जैसे टीवी पे भी देखते हैं, डिबेट वगैरह होती है किसी डिसीज़न के ऊपर। तो इस वजह से जो है कई बार क्या होता है, फैसलों में बहुत ज़्यादा जो है डिले हो जाता है, देरी हो जाती है। तो ये भी जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो है इसके खिलाफ तर्क है, यानी कि ये भी सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ी हानि है। तीसरा पॉइंट देखिए, लोकतंत्र का आशय केवल राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो है कई बार हम देखते हैं कि जो नेतागण होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में मतलब जो है लोगों को भड़का देते हैं, आपस में लोगों को भिड़ा देते हैं। लेकिन यदि उनका जो आपसी संबंध देखे जाएँ तो वो नॉर्मल के नॉर्मल होते हैं। तो ये जो राजनीति जो है, ये क्या है, ये राजनीति क्या है, सिर्फ एक सत्ता की लड़ाई है। यानी कि ये सिर्फ उनके लिए एक गेम है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इस फील्ड में आकर के मतलब नैतिकता का आचरण करे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी कि अगर हम ये सोचें कि राजनीति में आने के बाद यदि कोई व्यक्ति नैतिक रूप से जो है वो बहुत ही अच्छा आचरण कर सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है राजनीति की लड़ाई है, सिर्फ ये क्या है, एक सत्ता का खेल है। यानी कि सभी जो है कुर्सी हासिल करने के जो है मौके ढूंढते रहते हैं, और ये क्या करते हैं, आम जनों को, लोगों को, भोले भाले लोगों को आपस में भिड़ा करके खुद के जो इनके आपसी संबंध होते हैं ये नॉर्मल होते हैं। तो ये जो राजनीति की जो लड़ाई है ये केवल सत्ता की लड़ाई है। इसके बाद देखिए, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, जिसके कारण हमेशा गलत फैसले होते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, कई बार हम जो हैं ऐसे उम्मीदवारों को चुन लेते हैं, या ऐसे अपने प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं जो हमारे इलाके में रहते ही नहीं हैं, या तो विदेश में रहते हैं या कहीं पर जो है एक मतलब अच्छे विकसित शहर में रहते हैं।
तो देखिए अगर मैं किसी गाँव में रहती हूँ और मैंने किसी ऐसे उम्मीदवार को चुन लिया जो शहर में रहता है, तो उसे मेरे गाँव की क्या जो परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, किन मुसीबतों से हमें गुज़रना पड़ता है, उसके विषय में पता ही नहीं है। तो वो हमारे लिए क्या मतलब अच्छा फ़ैसला ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। जब किसी नेता को हमारी परेशानियों का ही नहीं पता होगा, तो वो अच्छा फ़ैसला कैसे ले सकता है? क्या अच्छा डिसीज़न वो ले सकता है? क्या वो देश के नागरिकों की जो अधिकारों की रक्षा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये भी क्या है, लोकतंत्र के सबसे सबसे बड़ा जो है, ये भी एक जो है माइनस पॉइंट है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट, लोकतंत्र में चुनावी जो संघर्ष है वो महत्वपूर्ण है, खर्चीला होता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। तो देखिए आपको पता है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनावी जो प्रक्रिया है ये जो है नेताओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस समय जो है वो जीत हार के लिए जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और चुनावों में आपको पता है कि ये जो चुनाव प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है। सभी बढ़ चढ़ के जो है जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो पैसा खर्च करने के बाद यदि वो जीत भी जाते हैं, यदि किसी चुनाव में वो जीत जाते हैं, तो उसके बाद जो है उन्हें सबसे पहला अपना जो मकसद होता है कि जो खर्च उनका हुआ है उसे पूरा करने का। तो इससे क्या होता है, इससे समाज में जो है भ्रष्टाचार पनपता है, भ्रष्टाचार फैलता है। तो ये भी जो है लोकतंत्र की हानियाँ हैं, ये भी लोकतंत्र के खिलाफ में तर्क है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। इसीलिए उन्हें किसी चीज़ का जो निर्णय जो है नहीं करना चाहिए। मतलब जो आम जनता होती है, देखिए भोली भाली जनता है, कई बार जो नेतागण हैं उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि हमें जो है अपने किस उम्मीदवार को चुनना चाहिए, या मतलब कौन सा उम्मीदवार है जो हमारे देश के लिए या हमारे समाज के लिए या नागरिकों के लिए अच्छा काम कर सकता है। तो कई बार जो सामान्य जन होते हैं वो जो है गलत डिसीज़न ले लेते हैं। तो जो इसका सबसे बड़ा कारण जो है निरक्षरता है, या ये लगा लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो है राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता है कि राजनीति एक कैसा खेल है, कि भई उसमें मतलब उन्हें सही चुनाव का पता ही नहीं होता है कि किस व्यक्ति को चुनना चाहिए या किस व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए। तो देखिए आप जो है इन पॉइंट्स के माध्यम से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि चुनाव में जो है सॉरी कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बहुत सारी हानियाँ भी हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने लाभ भी पढ़े थे, लेकिन आप हानियाँ भी समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हम जो है कुछ घटनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारी घटना है, हम पाकिस्तान की घटना को लेते हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, उन्होंने क्या किया था 1999 में जो है सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। यानी कि उन्होंने क्या किया था, जो सरकार थी उसको जो है उसको हटा करके मतलब खुद जो है राजपाट संभालने का निर्णय किया था। यानी कि खुद जो है मतलब खुद की सरकार बनाने का प्रयास किया था 1999 में। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका था और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया था। यानी कि देखिए जो चुनाव के माध्यम से लोगों ने जिन उम्मीदवारों को चुना था, और जिस चुनाव के माध्यम से जो है वहाँ पर सरकार बनी थी, जिन लोगों की जो लोग जीते थे चुनाव में, उन्होंने जो मिलकर सरकार बनाई थी, तो परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, उन्हें जो है उखाड़ फेंका। यानी कि उनका जो है उस सरकार को गिरा दिया, और जो है खुद को देश का मुख्य कार्यकारी यानी सर्वोपरि अपने आप को बना लिया, और मतलब सारी जो शक्तियां हैं वो अपने हाथ में ले ली। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्य 5 साल के लिए जो है बढ़वा लिया। उन्होंने क्या किया कि जो सरकार थी, जो चुनी हुई सरकार थी, उसको हटा करके खुद को वहाँ का जो है राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इन्होंने 2002 में क्या किया, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जनमत एक साधारण सा जो है चुनाव करवाया, और जो है एक फॉर्मेलिटी के तहत इसने क्या किया कि अपने कार्यकाल को यानी कि जो है अपने जो समय सीमा है वो 5 साल बढ़वा ली। तो अगस्त 2009 में उन्होंने लीगल
फ्रेमवर्क ऑर्डर, यानी कि एक नियम है ये, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए पाकिस्तान के संविधान को बदलने का जो है बदल डाला। यानी कि उन्होंने जो है एक ऐसा कानून पारित किया जिससे कि जो उन्होंने अपने ही जो देश के संविधान को जो है वो बदलने का प्रयास किया। यानी कि सारी पावर उन्होंने अपने हाथ में ले ली और जो है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये एक ऐसा जो है ऑर्डर था, इसके तहत उन्होंने संविधान को बदलने का प्रयास किया। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद है उसकी निगरानी रखी गई, जिसमें ज़्यादातर जो है सैनिक सदस्य थे। तो मंत्री जो परिषद थे, देखिए मंत्री परिषद की जो कामकाज की जो निगरानी है वो जो है कौन करते हैं, देखिए ये जो है मान लीजिए जो मंत्री परिषद है इसके ऊपर जो, जैसे मान लीजिए हमारे और जो मंत्रीगण होते हैं वो उनके कार्य जो कामकाज है उनकी जो है देख रेख करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो सेना के जनरल थे, तो उन्होंने क्या किया था, इन सभी मंत्री परिषदों को या जो सभी जितने भी मंत्रीगण थे इनके कार्यों पर निगरानी करने के लिए ज़्यादातर जो है अपने फौजी सदस्य जो है इनके ऊपर लगा दिया। तो देखिए ये जो घटना आपने वन बाय वन जो है ये घटना आपने देखी है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस प्रकार की कार्रवाई को हम लोकतंत्र के लिए सही कह सकते हैं? जी नहीं, ये जो भी कार्यवाही हुई है, जो काम हुआ है 1999 में, ये लोकतंत्र विरोधी है। इसे देख कर के तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से वहाँ पर जो है तानाशाही या राजशाही वाली जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं जो उनमें ऐसा होता है, तो इसे देख कर के बिल्कुल वहाँ ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र व्यवस्था है। क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था में क्या होता है, लोगों का जो है काफ़ी लोगों की भागीदारी होती है, लेकिन यहाँ तो किसी भी प्रकार से जो है आम जन की भागीदारी नहीं दिखाई देती है। यहाँ तो जो है परवेज़ मुशर्रफ जो कि एक जर्नल थे, जो कि मिलिट्री के जो जर्नल थे, उन्होंने क्या किया था, सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी, ठीक है ना। और उन्होंने जो है मतलब इससे ये दिखा दिया कि भाई वहाँ पर लोकतंत्र की बजाय तानाशाही या राजतंत्र वाली जो है व्यवस्था वहाँ पर लागू है। तो बच्चों ये जो घटना है, इस घटना से आपको पता लग गया होगा कि मतलब किस टॉपिक पर चर्चा चल रही है, कि भाई किस तरह से जो है राजतंत्र में और लोकतंत्र में मतलब क्या फ़र्क होता है। तो ये आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।